Now hello student, once again welcome back to our channel कॉमर्सज़ादे। आइए हम एक ऐसा चैप्टर पढ़ेंगे आज जिसमें आपका 6 मार्क्स पूरे तरीके से पक्का होगा। जी हाँ, बोर्ड में एक ऐसा टॉपिक है जो कि चैप्टर है जिसका नाम इशू ऑफ डिवेंचर। इशू ऑफ डिवेंचर में से एक क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का। आज की लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे इशू ऑफ डिवेंचर में, जिसके पढ़ने के बाद आपके 6 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। तो नाउ लेट द रेस बिगिन विद द इशू ऑफ डिवेंचर। जय हिंद एवरीवन। नाउ गाइज वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्सज़ादे। गाइज, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन बेहद ही करीब है और अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको अभी तक अकाउंट में बहुत डर लग रहा है। तो घबराइए मत दोस्तों, हिम्मत मत हारिएगा, अपने हिम्मत को मजबूती से पकड़ के रखिए। कोई कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बेफिक्र रहिएगा, कोशिश बस करते रहिए। गाइज, एक ऐसा चैप्टर है जो कि आप देखेंगे कि वो बोर्ड एग्जाम में कंफर्म आएगा, जो चैप्टर का नाम है इशू ऑफ डिबेंचर। जैसा कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि इशू ऑफ डिबेंचर से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और मैं एक वन शॉट में आपको ऐसा समझाऊंगा कि आपका एग्ज़ाम का वो टॉपिक कंफर्म हो जाएगा। कंफर्म आप 6 मार्क्स अपने हाथों में कंफर्म कॉन्फिडेंशली आप उसको अपने हाथों में मजबूती तरीके से प्राप्त कर लेंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। गाइज, अब हम स्टार्ट करते हैं इशू ऑफ डिवेंचर। मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा वन शॉट वीडियो में सारा आपको बता दूं कि आपका जैसा भी सैम्पल पेपर में जैसे भी क्वेश्चन होंगे, वादा करता हूं दोस्तों कि पूरी क्वेश्चन को आप लगा लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज इशू ऑफ डिवेंचर। और इशू ऑफ डिवेंचर, दोज हु हैव स्टडीड द इशू ऑफ शेयर, तो उनके लिए इशू ऑफ डिवेंचर बेहद ही आसान हो जाएगा, क्योंकि हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि एंट्रीज़ क्या होती है। बस डिवेंचर शेयर की जगह हमें क्या लगाना है, डिवेंचर, और थोड़े से जो चेंजेस है वो हम डिस्कस करेंगे। आइए, चैप्टर है इशू ऑफ डिवेंचर। इशू ऑफ डिवेंचर। गाइस, बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, लेट फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द डिवेंचर। डिवेंचर क्या होता है? गाइस, ये कुछ नहीं, एक तरीके का लोन है। जब कंपनियां बैंक से पैसे उधार लेती है तो वो लोन हो जाता है। जब हम कभी भी पैसे पब्लिक से उधार करते हैं, जब कंपनी पब्लिक से लोन लेती है, द लोन टेकन फ्रॉम द पब्लिक, लोन टेकन फ्रॉम द पब्लिक, फ्रॉम द पब्लिक, तो वो क्या बन जाता है? डिबेंचर। क्या बन जाता है? डिबेंचर। गाइज, बहुत डीप में ना जाते हुए भी ऐसे पढ़ाने का तो बहुत तरीका है कि डिबेंचर क्या है, उसके थ्योरीज, सेक्शंस। तो गाइज, हमारे पास अभी उतना वक्त नहीं है, हमें जल्द से जल्द अपने सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि डिबेंचर्स के क्वेश्चंस कैसे हम लगाएंगे। समझ में आया गाइज? डिबेंचर्स जो इशू करेंगे वो 3 तरीके से इशू करते हैं। अगर हम शेयर की बात करें तो शेयर हमारा सिर्फ एट पार पे होता था, मतलब 100 रुपये का डिबेंचर है तो 100 ही रुपये में क्या, तो एट पार, और एट प्रीमियम पे होता था, मतलब 100 रुपये का डिबेंचर है तो 115 रुपये, 115 रुपये। गाइज, यहाँ एक बला बढ़ जाएगी, जिस बला का नाम है शेयर इशू एट डिस्काउंट। You know very well about the share issued at par. You know very well about share issued at premium. Whatever we have done the entries at the time of issue of share, the things will be remain with the at par and at premium. सारी चीज़ें, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, सारी चीज़ें जो हम शेयर में करते आ रहे हैं वो सेम एज इट इज़ इसमें भी करना है। बस हमें पढ़ना क्या है? एट डिस्काउंट मीन्स दैट 100 की डिबेंचर कितने में इशू कर दिया? 95। यहाँ 5 रुपीज़ डिस्काउंट है, यहाँ 15 रुपया प्रीमियम, ये तो पार है ही। सो गाइज, आइए डिस्कस करते हैं। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर हम इशू की, मान लीजिए यहाँ 1 लाख डिबेंचर मैंने इशू किया, डिबेंचर इशू किया जिसका मान लीजिए 9% है। गाइज, आपको पता है कि शेयर पे डिविडेंड देते हैं और डिबेंचर पे इंटरेस्ट, ब्याज,
इसलिए यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा लिखा रहता है। ये जो 9% आपको दिख रहा है कुछ भी हो सकता है, 6%, 5% जो भी हो सकता है। तो जो यहाँ आपको दिख रहा है ना, ये क्या है? ये कुछ भी नहीं, ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का रेट है। कोई गाइस, आप अच्छे तरीके से पता है कि मान लीजिए 10,000 डिबेंचर, 1,00,000 डिबेंचर इशू कर रहा है, तो इशू की एंट्री क्या होती थी पहले? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। मैं ये लेके चल रहा हूँ कि पूरा होल मनी लेके चल रहा है, मैं इंस्टॉलमेंट नहीं कर रहा हूँ। इंस्टॉलमेंट मतलब देखिए दोस्तों, ये वीडियो उन्हीं को समझ में आएगा जो शेयर पढ़ चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जब हमने शेयर में टॉपिक पढ़ते हैं वन होल मनी रिसीव ऑन एप्लीकेशन, मतलब हम इसको टुकड़े नहीं कर रहे हैं। मैं 100 रुपये को, देखिए गाइस, मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ। जो आप सैम्पल पेपर में क्वेश्चन लगाने जाएंगे, मैं उसके बेसिस पे पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाने चलो तो मैं बताऊंगा कि एप्लीकेशन पे कैसे होता है, अलॉटमेंट पे क्या होता है, फर्स्ट कॉल क्या होता है, फाइनल कॉल क्या होता है। उस तरीके से आप जैसे करते आएंगे। लेकिन हम लोग अभी एग्जामिनेशन अप्रोच से पढ़ रहे हैं। तो मान लीजिए 100 रुपये का 100 रुपये है पूरे, तो रिसीव क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना? 1,00,000 डिबेंचर था, 100 रुपये का एक, तो कितना आ जाएगा? 1 करोड़। 1 2 3 4, ठीक है। ठीक है गाइस, ये रिसीव की एंट्री की। नेक्स्ट हम लोग क्या करते थे? ड्यू की एंट्री। तो ये रिसीव की हो गई। अब इसके बाद क्या करेंगे? ड्यू की 9%। जब जैसे हम वहाँ पे शेयर लिखते थे ना, बस यहाँ पर डिबेंचर लिखे 9% डिबेंचर एप्लीकेशन। गाइस, डोंट यूज द शॉर्टकट। मैं आपको समझाने के लिए शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ, एग्जाम में कभी शॉर्टकट मत यूज़ करेगा। 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट। कितना भाई? वही 1 करोड़। $10 लाख 1 करोड़। ठीक है गाइस, ये तो थे पार का केस। ये किसका केस था? पार का। अगर यही मैं इसको प्रीमियम में कन्वर्ट कर दूं तो प्रीमियम के लिए क्या हो जाएगा कि भाई ये तो पार का है, अगर मैं प्रीमियम का करूं तो प्रीमियम का मैं इसको रफ कर देता हूं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पार का। ये मैंने पार का बताया आपको। सो स्टूडेंट, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब आइए हम बताते हैं इशूड एट प्रीमियम। गाइस, आपको पता है कि 1,00,000 डिबेंचर है, 115 रुपये के रेट से क्या आएगा? 115, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 115, 1 2 3 4 5। ठीक है गाइस, 1 करोड़ 15 लाख। सो यहाँ भी यही आएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। लेकिन गाइस, आपको पता है मैंने अपनी वीडियोस में बता रखा था, जब आप मेरी शेयर की वीडियोस पढ़ेंगे, वेन एवर द प्रीमियम मनी विल बी पास, इट विल ऑलवेज बी पास विद द ड्यू एंट्री। सिमिलरली विद डिस्काउंट हो या प्रीमियम हो, ये हमेशा ही हमेशा हमें इसकी एंट्रीज कहाँ देखेंगे? ड्यू एंट्री के साथ। तो देखिए बस अब यहाँ पे क्या लिख देंगे? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो गाइस देखिए, जैसे मैंने शेयर में बताया था, यहाँ ओरिजिनल वाला अमाउंट जाता है। तो कितना है भाई? 1,00,000 डिबेंचर है, 100 रुपये का एक, तो ये कितना आ जाएगा? 1 करोड़। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर
1 लाख डिबेंचर 15 के हिसाब से तो कितना हो जाएगा 15 लाख। सो गाइस, जब इशूड एट प्रीमियम होगा तो ये कंडीशन होगा, जब इशूड एट प्रीमियम होगा तो ये कंडीशन होगा। हमने आपको पार बता दिया, प्रीमियम बता दिया। अब हम डिस्कस करेंगे डिस्काउंट जो आपके लिए नया है, जो आपके लिए नया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम डिस्कस करेंगे इशूड एट डिस्काउंट। सो डियर स्टूडेंट, आई थिंक आपने इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स को बना लिया होगा। ध्यान से इस वीडियो को पढ़िए, थोड़ी लेंदी होगी लेकिन मैं वादा करता हूँ कि इसके बाद आपको एक भी क्वेश्चन बचेगा नहीं। आइए अब हम पढ़ते हैं इशूड एट डिस्काउंट। ये बताइए मिलेगा कितना, 100 रुपये मांगा था, मिला 95, तो हमें यहाँ 95 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर हम 95 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 95 बन जाए 95, कितने जीरो है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 95 लाख, 95 लाख। सो गाइस यहाँ भी 95 आएंगे मेरे भाई। कि डिस्काउंट हमारा लॉस होता है, ठीक है, डिस्काउंट हमारा लॉस है। जब हम इशूड है डिस्काउंट पे किए तो 100 रुपये की चीज़ हम पब्लिक को 95 रुपये में इशू करेंगे तो 5 रुपये का हमारा क्या होगा, 5 रुपये का जो ये हमारा है ये डिस्काउंट है, ये एक तरीके का लॉस है। और लॉस का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। लॉस का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। सो आइए तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट, टू 9% डिबेंचर अकाउंट। आग बंद करके जब ये आए डिबेंचर, इसमें ओरिजिनल अमाउंट जाता है, मतलब वही 1 करोड़। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। सो साथ ही जाएगा, 11 12 नहीं, तो ये 95 है। अब आपको पता है गाइस कि 5 रुपये आपको नुकसान हुए, कितने डिबेंचर पे, 1 लाख पे। अगर मैं इसकी अमाउंट आपको यहाँ पे दिखाऊं तो 1 लाख पे कितने डिबेंचर के नुकसान हुए, 5 रुपये। तो यहाँ कितना जाएगा डिस्काउंट पे, 5 लाख, 5 लाख। सो मेरे भाइयों बहनों, आपको ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके पता हो गए हैं कि कैसे एंट्रीज पास करना है। जब तक ये एंट्रीज आप समझेंगे नहीं कैसे पास करना होता है तो तब तक आप डिबेंचर्स के आगे क्वेश्चन, फर्दर क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। और गाइज मैंने यहाँ पर होल अमाउंट लेके लिया है, इसलिए मैं एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ले रहा हूँ। यहाँ होल अमाउंट है, होल अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अगर इंस्टॉलमेंट कर देंगे तो यू नो वेरी वेल अबाउट दैट, एप्लीकेशन की रिसीव, फी ड्यू, अलॉटमेंट की ड्यू, रिसीव, फर्स्ट कॉल की ड्यू, रिसीव, फाइनल कॉल की ड्यू, रिसीव, दैट्स ऑल, जैसा आप करते आ रहे थे शेयर में। लेकिन मैंने पहले ही बता रखा है, मैं आपको यहाँ पर वन शॉट में वो बताने वाला हूँ जो आपके एग्जाम में आने वाला है। सो गाइज आई थिंक मैंने आपको ये बेसिक्स बता रखा है। अब अगला टॉपिक है हमारा इश्यू ऑफ डिबेंचर अदर देन कंसिडरेशन अदर देन कैश, जो कि डिबेंचर जो हम लोग शेयर में सॉल्व किए थे, इससे भी क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। मैं बता दे रहा हूँ आपको कि जो अगला टॉपिक है कंसिडरेशन अदर देन कैश, उससे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक हम वो पढ़ेंगे, तब से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो गाइज आइए अगला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं हमारा इशू ऑफ डिबेंचर में। इशू ऑफ डिबेंचर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कंसिडरेशन मतलब आप अच्छे तरीके से जानते हैं, किसी के बदले कंसिडरेशन के बिना किसी के बदले कुछ, अगर आपने कुछ लिया तो आपको कुछ देना पड़ेगा। अदर देन कैश, कैश को छोड़ के, मान लीजिए कि इसमें अगर हमने किसी कोई एसेट्स खरीदा या कोई रनिंग बिजनेस खरीदा तो उसको कैश ना देके हम अपनी कंपनी का डिबेंचर दे देंगे, हम अपने कंपनी का डिबेंचर दे देंगे दोस्तों। तो वही ये टॉपिक है, हम आइए डिस्कस करते हैं। इसमें दो टॉपिक जैसे मैंने शेयर में पढ़ाया था, जब हम एसेट्स खरीदेंगे व्हेन, और छोटा कर देते इसको, व्हेन परचेस्ड फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स।
व्हेन परचेज रनिंग बिजनेस, व्हेन परचेज फिक्स एसेट्स, व्हेन परचेज रनिंग बिजनेस। पहले हम ये करेंगे, पहले हम स्टार्ट करेंगे ये। और दोस्तों सेम एज इट इज़ वही कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों ने किस में पढ़ा था, शेयर में। आइए एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा, इसको भी डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि मैं पहले ये बता रहा हूँ, पहला कंडीशन कि अगर आपने किसी से एसेट्स लिया है, तो हम लोग एंट्री क्या पढ़ रहे थे पहले, जो भी फिक्स एसेट्स रहेगा, मशीनरी, फर्नीचर, जो भी फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर जितने का भी आपने मशीन लिया है या फिर जो भी फिक्स एसेट लिया है, ठीक है, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। अब इसमें क्या होता था, क्वेश्चन में आपको ये देगा कि वेंडर को कुछ पेमेंट कर देगा या कोई प्रॉमिसरी नोट दे देगा। प्रॉमिसरी नोट मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल्स पेबल। तो गाइस तो उतना पैसा, मान लीजिए अगर मैंने 1 लाख की अगर कोई मशीनरी फिक्स एसेट्स खरीदा है और 40,000 का मैं कोई पेमेंट कर दे रहा हूँ, 40,000 का मैं कोई पेमेंट कर दे रहा हूँ, तो उस पेमेंट को हम लोग माइनस करते हैं। ये तो पहला अमाउंट हो गया रिसीव का, जो हम लोग एसेट्स को खरीदे हैं, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। अब दूसरा एंट्री क्या होता है इसमें, इसको सेपरेट कर दे रहा हूँ। इसमें दूसरा एंट्री क्या होता है, अगर मान लीजिए कुछ पेमेंट किया है तो वेंडर अकाउंट डेबिट, कैश करेगा तो टू कैश अकाउंट, कैश के बदले में कभी प्रॉमिसरी नोट दे देता है, बिल ऑफ एक्सचेंज, तो टू बिल्स पेबल। कभी कभी कुछ शेयर दे देता है, टू इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर, टू शेयर अकाउंट, ठीक है गाइज। कभी पैसा दे देगा, कभी बिल्स पेबल दे देगा, कभी शेयर दे देगा, जो भी जितना भी अमाउंट देगा। तो दूसरी एंट्री ये है। और तीसरी एंट्री है दोस्तों कि अब जो शेयर दे रहा है वो पार पे दे रहा है कि प्रीमियम पे दे रहा है कि डिस्काउंट पे दे रहा है। तो गाइज अब हमें पता करना पड़ेगा कि 1 लाख रुपए अगर उसने मशीनरी खरीदा, 40,000 की मान लीजिए उसने पेमेंट कर दिया, कुछ भी दे सकता है, कैश, बिल्स पेबल, इक्विटी शेयर। तो अब कितने डिबेंचर उसको देगा, अब वो कितने डिबेंचर उसको देगा। अगर मान लीजिए डिबेंचर इशूड एट पार है, एक डिबेंचर की वैल्यू है 100, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कंसिडरेशन अमाउंट निकालने के, नंबर ऑफ शेयर निकालने का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ शेयर निकालने का फॉर्मूला है जो भी कंसिडरेशन अमाउंट आए, अभी पार पे छोड़ दीजिए, जो भी कंसिडरेशन अमाउंट आए, कंसिडरेशन अमाउंट जो उसको पेमेंट करना है, कंसिडरेशन अमाउंट आए, अगर पार होगा तो सिंपल फेस वैल्यू से डिवाइड कर देना, प्रीमियम होगा तो फेस वैल्यू पे क्या जुड़ा होगा, प्रीमियम की मनी, अगर डिस्काउंट होगा तो फेस वैल्यू से वो डिस्काउंट की मनी माइनस कर देना। यही होगा ना गाइस। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं पार की बता रहा हूँ, पहला कंडीशन एट पार, तो मान लीजिए 100 रुपये का डिबेंचर है, तो 1 लाख था, 40 पेमेंट हो गया, तो अब कितना पेमेंट देना है, 60,000, 60,000 रुपये 100 रुपये, तो कितने डिबेंचर इशू करेंगे, 600 डिबेंचर। तो एंट्री क्या होगी, वेंडर डेबिट टू जितना परसेंट डिबेंचर हो, 6%, 9%, 6% डिबेंचर अकाउंट, कितना भैया 600 पे एक डिबेंचर पार पे 100, तो कितना आएगा 60,000। बात समझ रहे हैं दोस्तों, बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। मान लीजिए ये तो पार का केस हो गया, ये पार का केस हो गया। अब मान लीजिए दूसरा मैं प्रीमियम का बता रहा हूँ, मान लीजिए एट प्रीमियम है, तो कितना अमाउंट देना था, मान लीजिए एट प्रीमियम है 120, 100 रुपये अमाउंट उसका है, 20 रुपये प्रीमियम की, तो कंसिडरेशन अमाउंट कितना है 60,000। एट प्रीमियम यही फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम मतलब 120 से 0 कट गया, 12, 5 60, मतलब 500 डिबेंचर इशू करना है, कितना 500। तो गाइज अगला एंट्री क्या हो जाएगा, पहला तो ये एंट्री रहेगा, दूसरा वेंडर अकाउंट डेबिट टू 6%, 9 कुछ भी हो सकता है, टू डिबेंचर अकाउंट
टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। जैसे 500 डिबेंचर पे 120, 30, 12 5 60, ठीक है। यहाँ ओरिजिनल जाता है, हर बार बता रखा है मैंने, 500 पे 100 रुपया मतलब 50,000, और यहाँ 500 पे प्रीमियम की मनी कितनी है 20 रुपये, तो कितना आ जाएगा गाइस 10,000। ये हो गया व्हेन डिबेंचर इशूड एट पार, ये व्हेन डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम। अब मैं बताऊंगा व्हेन डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट। तब तक आप इसको मैं रफ करूंगा, देखिए ब्लैक वाइट बोर्ड ये पूरा फिल हो गया है। एक बार इसका आप क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको आपको बताऊंगा आपको इशूड एट डिस्काउंट का केस। ओके, आइए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो गाइज आई थिंक आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आइए लास्ट केस, व्हेन डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट, तो वही एट डिस्काउंट। मान लीजिए डिस्काउंट है कितने का 40%, 100 रुपये का चीज़ है 40% डिस्काउंट है, तो कितने में इशू करेगा 60 रुपये में, मीन्स 40 रुपया लॉस है। तो लॉस का बैलेंस तो डेबिट होता है, तो एंट्री क्या पर पास करेंगे, वेंडर डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 6%, 9% कुछ भी, टू डिबेंचर अकाउंट। अब देखिए गाइस कितने डिबेंचर इशू करेगा हमें ये देखना है। हमें कितना पेमेंट करना था कंसिडरेशन, वही 60,000। तो 60,000 पे अब यहाँ केस देखिए कितना आ गया, ये फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट, फेस वैल्यू 100 रुपये था, 40 पर डिस्काउंट मतलब 60 रुपये। कितना डिबेंचर इशू करेगा गाइस, 1000 डिबेंचर। कितना, 1000 डिबेंचर। तो देखिए कैसे होगा, यहाँ तो कितना होगा 1000 डिबेंचर इंटू 60, कितना आ जाएगा 60,000। यहाँ पर 1000 डिबेंचर इंटू 40 रुपये डिस्काउंट, तो यहाँ कितना आ जाएगा 40,000। और यहाँ जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ओरिजिनल जाता है 1000 डिबेंचर पे 100 रुपये मतलब 1 लाख। सो गाइस आई थिंक आपने ये सारे टॉपिक को मैं आपको अच्छे से समझा पाया होऊंगा। अब आइए आगे हम डिस्कस करेंगे कि अब हम डिस्कस करेंगे व्हेन परचेस रनिंग बिजनेस। रनिंग बिजनेस में कोई भी दिक्कत नहीं है गाइस, आपको पता है ये सारे जो इशूड एट पार, इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट डिस्काउंट तो वैसे ही होगा, बस आपको बेसिक वाली एंट्री जो थी वो आपको मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ। जब कोई भी अगर वो रनिंग बिजनेस खरीदता है तो आपको पता है कि एसेट्स और लायबिलिटी दोनों मिलेंगे, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटी। मान लीजिए कि अगर उसने रनिंग बिजनेस खरीदा तो लैंड एंड बिल्डिंग, डेटर्स, स्टॉक, और यहाँ पे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, और साथ ही साथ उसके कुछ पेमेंट की अमाउंट रहेगा, मतलब कंसिडरेशन अमाउंट, वेंडर टू वेंडर, ये क्या है कंसिडरेशन की अमाउंट है, कंसिडरेशन अमाउंट। अब गाइस याद करिए वो जब हम लोग पढ़ लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 90 लाख, मान लीजिए 10 लाख का ये एसेट्स है और 5 लाख की लायबिलिटी है और 2 लाख रुपये पेमेंट किया है। मैंने आपको बताया था कि अगर नीचे बैलेंसिंग फिगर आता है, देखिए यहाँ नीचे बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, 10 लाख है, 5 2 7 मतलब 3 लाख का यहाँ पे क्या हो जाएगा कैपिटल रिजर्व। ये क्या है बैलेंसिंग फिगर। और गाइस अगर बैलेंसिंग फिगर ऊपर आया, मान लीजिए अगर मैं यहीं इसको ऐसे कर दूं 9 लाख 2 लाख, ठीक है गाइस, तो ये वाला हटकर ये देखिए, अभी इसको मैं कुछ देर के रफ कर रहा हूँ, आप नोट्स में बना लीजिएगा, तो ये हट के क्या हो जाएगा
इसको मत कंसिडर करिएगा। ये हट के क्या हो जाएगा, ऊपर बैलेंस शीट फिगर आ जाएगा। यहाँ 9 2 11 है, तो 11 ऊपर करने के लिए 1 लाख का क्या हो जाएगा, गुडविल 1 लाख का। और गाइस फिर आपको ये पता है ये जो कंसिडरेशन अमाउंट है, ये कंसिडरेशन अमाउंट है, इसी का हम इशूड एट पार, इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट डिस्काउंट का जैसे हम कंसिडरेशन अमाउंट का फॉर्मूला बता के आपको बताया है वैसे ही आप निकाल लेंगे। बात समझ में आ रही है? सो गाइस आई होप आई हैव कंप्लीटेड योर 2 टॉपिक्स, बेसिक्स ऑफ जनरलिटी ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर एंड कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब आइए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। दोस्तों आप लोगों को अच्छे तरीके से वो 2 टॉपिक आ गए होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडेम्पशन मतलब क्या होता है, पहले हम इसको समझेंगे। गाइस मुझे एक बात बताइए, अगर आपने पब्लिक से पैसा लिया है तो उसको लौटाएंगे ना। जब पैसे को लौटाते हैं, उनका पेमेंट बैक करते हैं, उनका पेमेंट को लौटाते हैं, रीपेमेंट करते हैं, जब उसके पेमेंट को लौटाते हैं तो उसी पेमेंट को बोलते हैं रिडेम्पशन। मतलब जो पब्लिक ने हमें पैसा दिया था, अब हम पब्लिक को पैसा लौटाएंगे तो क्या होगा, रिडेम्पशन होगा। मुझे एक बात बताइए, अगर पब्लिक ने आपको पैसा लौटाया है, अगर सॉरी अगर पब्लिक ने आपको लोन दिया है तो पब्लिक क्या चाहेगी आपसे? मुझे बस एक बात बताइए, एक बात, कि अगर आप भी किसी को उधार देंगे या लोन देंगे तो आप क्या चाहेंगे? तो दोस्तों आपका जवाब ये होगा कि भाई मैं तो ये चाहूँगा कि मैं जितना पैसा दिया हूँ मुझे वो मिल जाए, या तो ज़्यादा लेने के लिए तो आपने दिया है। तो गाइज हमेशा रिडेम्पशन या तो पार पे होगा या तो प्रीमियम पे होगा। मीन्स अगर पब्लिक ने आपको 100 रुपये दिया तो कहेगा भाई मेरे 100 रुपये लौटा दे भाई, चलो ठीक है, मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ तो मुझे लॉस भी नहीं हुआ। बात समझ में आ रही कि नहीं? देखिए समझेंगे तो आगे बढ़ेंगे, कभी भूल नहीं पाएंगे, रटेंगे तो कहानी खत्म हो जाएगा। ठीक है, रटना नहीं है। प्रीमियम, रिडेम्पशन ऑफ प्रीमियम मतलब भाई हर कोई लालच में देता है, 100 रुपया दिया है तो आपसे कितना लेगा, 120। ये तो प्रीमियम, ये तो कंडीशन हमें चाहिए। लेकिन कतई वो कंपनी, वो पब्लिक नहीं चाहेगी। आप उसके दामाद थोड़ी लगते हैं, या वो आपका दामाद थोड़ी लगता है कि आप उसको छोड़ देंगे। तो दामाद लोग को छोड़ा जाता है ना, हम लोग को थोड़ी। तो ये बताइए, रिडेम्पशन कभी भी डिस्काउंट पे नहीं होता। रिडेम्पशन कभी भी डिस्काउंट पे नहीं होता। रिडेम्पशन कभी भी डिस्काउंट पे नहीं होता गाइस। कोई इतना कह सकते हैं कि नहीं इंसान है जो कहेगा भैया हमसे लेते चलिए पैसा और हमसे कम दीजिए। नहीं, 2 ही कंडीशन होगी, या पार या प्रीमियम। सो गाइस आपको पता है, ये अगर 2 चीज़ें आप समझ गए हैं तो इससे बनने वाले केसेस भी समझ जाएंगे। कैसे? आप देखिए, रिडेम्पशन इसको हटा देते हैं, रिडेम्पशन को प्रीमियम पे नहीं होता है, एक पार एक प्रीमियम। तो आपको पता है गाइस कि डिबेंचर जो इशू होता है, डिबेंचर जो इशू होता है वो 3 तरीके से यूज होता है, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। सो गाइस यहां मैं 6 केस बनाऊंगा, इससे 6 केसेस, और 6 केसेस आपको समझाने में बताऊंगा, लेकिन एग्जाम में आएंगे 3 केसेस। इस 6 में से 3 आएंगे। पहले केसेस को समझिए कैसे बनेगा। देखिए गाइस, डिबेंचर इशूड एट पार, रिडीम एट पार, डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम, रिडीम एट पार, डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम एट पार। देख लीजिए दोस्तों, देख रहे ही नहीं? पार पे इशू किया, पार पे ही रिडीम किया, पार पे प्रीमियम पे इशू किया, पार पे ही रिडीम किया, डिस्काउंट पे इशू किया, रिडीम पार पे किया। गाइस डिबेंचर तो कितने तरीके से भी इशू कर सकते हैं। डिबेंचर तो पार, प्रीमियम, डिस्काउंट से किसी भी तरीके से इशू कर सकते हैं, लेकिन रिडेम्पशन या तो पार पे होगा तो या प्रीमियम। तो यहां से 3 केसेस बने, 3 केसेस बने कि नहीं? अब देखिए मैं इसी को प्रीमियम बनाऊंगा। डिबेंचर इशूड एट पार, रिडीम एट प्रीमियम। मिल जा बेटा, मिलन कर ले अपनी। डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम, रिडीम एट प्रीमियम। डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम एट प्रीमियम। मीन्स नीचे हमारे 3 केसेस पड़े। सो गाइज, एट डिबेंचर इशूड एट पार,
रिडीम एट पार, डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम, रिडीम एट पार, डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम एट पार। पार का केस एग्जाम में नहीं आएगा और पार का केस में कोई कंपनी को नुकसान नहीं होगा, ठीक है। देखिए, तो ये हमें नहीं पढ़ने, हमें 3 केसेस पढ़ना है, मीन्स डिबेंचर इशूड एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट एंड रिडीम एट प्रीमियम। तो 3 केस हमें यही पढ़ने हैं दोस्तों। पहले आपको मैं माइंड मैपिंग कराया हूँ, मैं अपने आपके दिमाग में चीज़ों को सेट किया हूँ कि पहले देखिए 3 केसेस बनेंगे और यही 3 केसेस आप समझ जाएंगे तो फिर लाइफ सर्जिंग का 6 नंबर आपके झोली में आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ये पहले इसको समझ लीजिए। सो गाइस, आइए वो 3 केसेस को हम डिस्कस करते हैं। गाइस, ये बात मुझे एक चीज बताइए, रिडीम एट प्रीमियम, अगर आप पब्लिक को पैसा लौटा रहे हैं तो ये बताइए आपके लिए तो नुकसान होगा लेकिन पब्लिक के लिए तो फायदा होगा ना। आप ज़्यादा पैसा उसको लौटा रहे हैं, 100 रुपये लिए हैं, प्रीमियम मतलब ज़्यादा पैसा उसको दे रहे हैं, तो आपके लिए नुकसान होगा, उसके लिए प्रीमियम। तो जब भी रिडेम्पशन एट प्रीमियम हो तो पहले 2 चीज़ जानिएगा। अगर आपके लिए नुकसान हो तो आप क्या लिखेंगे? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। और उसके लिए फ़ायदा हो तो वो क्या लिखेगा? क्रेडिट। ये लॉस इसलिए डेबिट किया, इसके लिए फ़ायदा तो क्या लिखेंगे? रिडेम्पशन ऑन प्रीमियम, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। गाइस, बस ये 2 चीज़ आपको याद करना है, रिडेम्पशन के लिए ये 2 चीज़ याद करना है। अब देखते रहिएगा मैं इसको कैसे ट्रिक से उसके अंदर फिट कर दूंगा, आपके प्रीवियस नॉलेज में ही मैं इसको एडजस्ट कर दूंगा और आपको ये चीज़ें समझ में भी आ जाएगी और ये आसान भी हो जाएगा, ठीक है गाइस। आइए डिस्कस करते हैं इसको। मान लीजिए पहला केस मैं बता रहा हूँ, पहला मान लीजिए एट पार, इशू एट पार, रिडीम एट प्रीमियम, इशूड एट, मान लीजिए 100 रुपये की चीज़ें इशू किया है लेकिन रिडीम कर रहा है 120 पे। 20 रुपये आपका क्या है? किसी के लिए 20 पे नुकसान, अरे आपके लिए नुकसान, उसके लिए फ़ायदा। तो मान लीजिए यहाँ पर 1000 डिबेंचर है, नंबर ऑफ डिबेंचर कितना है? 1000, 9% डिबेंचर 1000 है। पहला केस बता रहा हूँ गाइज, इशूड एट पार, रिडीम एट प्रीमियम। प्रीमियम तो रिडीम पे होगा और रिडीम्पशन के लिए आप प्रीमियम के लिए बस आपको ये एंट्री याद करना है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम और रिडेम्पशन, ओके। अगर मैं ये कहूँ कि इशू करिए पहले, तो आप क्या एंट्री पास करेंगे? इशू करेंगे, कहेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। देख मेरे भाई, मैं हमेशा बार बार तुझे पढ़ाने के लिए मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, तो तू नक्को यूज़ करना। महाराष्ट्र में बोलते हैं नक्को, मतलब नहीं। You will not use shortcut while doing your examination. समझ में आया? ठीक है। हवा बहुत तेज चल रही है, ठीक है। देखिए, अगर इसकी बात करें तो इशू तो किया है 100 रुपये में, तो 1000 डिबेंचर इंटू 100 मतलब कितना हो जाएगा? 1 लाख। यहाँ भी 1 लाख। अब सिंपली क्या करिएगा,
सिंपली आप पास करिए इसकी ड्यूक एंट्री 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट। समझ में आया गाइस? पार पे किए हैं तो कुछ नहीं, यहां भी 1 लाख, यहां भी 1 लाख। देखिए गाइस, अब ये इसकी एंट्री पास हो गई पूरी। बस रिडेम्पशन के लिए मैंने कहा, क्या बोला था, ये दोनों चीजों को यहां पर सेट कर दीजिए, यहां पे इनकी सेटिंग करा दीजिए। बस इनकी बैठा के यहां पर सेटिंग करा दीजिए। इनकी बात बिगड़ गई, इनकी सेटिंग करा दीजिए। तो इनकी क्या लिखेंगे हम? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। कितना भैया, कितना ले रहा है आपसे? 20 रुपया किसी के लिए लॉस, कितने डिबेंचर पे? 1000 डिबेंचर पे। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 20,000। तो किसी के लिए नुकसान तो किसी के लिए फायदा। सो गाइस, पहला केस खत्म, इशूड एट पार, रिडीम एट प्रीमियम। अगला केस आप जानते हैं, इशूड एट प्रीमियम, रिडीम एट प्रीमियम, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम एट प्रीमियम। सो अगला 2 केस अभी डिस्कस करेंगे। आप तब तक पहला केस का सो गाइस, आइए अब हम दूसरा केस पढ़ते हैं, इशूड एट प्रीमियम, रिडीम एट प्रीमियम। केस सेकेंड, इशूड एट प्रीमियम, रिडीम एट प्रीमियम। मान लीजिए हम लोग इशू कर रहे हैं कितना? 1,01,000 डिबेंचर, 100 रुपये की है, एट द रेट ऑफ 10% प्रीमियम, और रिडीम कर रहे हैं एट 120। गाइस, अगर एक बात करें, अगर हम एक आपसे सवाल पूछें कि 1000 डिबेंचर है, 100 रुपये फेस वैल्यू, 10% प्रीमियम, मतलब इशू हो रहा है 100 रुपये का है, पब्लिक को इशू हो रहा है 110 रुपये में, और ये रिडीम हो रहा है कितना? 120 रुपये में। बात समझ में आ रही? तो पहली एंट्री अगर हम पास करें तो क्या एंट्री पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, मान लीजिए 6% ही डिबेंचर है, 6% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना गाइस? 1000 पे 110, 1 2 3 4 और 11 1,10,000, 1,10,000, और यही यहां पर 1,10,000। गाइज, अभी रिडेम्पशन को छोड़ दीजिएगा, रिडेम्पशन के बारे में पता है ना आपको, बस 2 चीज लगाना है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर एंड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है, आइए इसको सेपरेट कर लेते हैं। अगर हम इसकी ड्यू की एंट्री पास करें तो क्या होगा? 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट टू 9% डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये तो सिंपल वही है जो हम अब तक करते आए हैं। अभी मैं रिडेम्पशन की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं इशूड एट प्रीमियम की बात कर रहा हूँ। सो गाइज, यहाँ तो 1,10,000 रुपये आएगा, यहाँ तो ओरिजिनल जाता है 1,00,000 रुपये, 1,000 रुपये 100, और यहाँ पे 10 रुपये। गाइस, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन वाले की चीज़ को बस दोनों डेबिट क्रेडिट में जोड़ देंगे, दोनों डेबिट क्रेडिट को लाके संगम करा देंगे।
संगम हैंड टू हैंड, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, यहाँ नीचे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, कितना भैया 20 रुपया। तो 1000 पे 20 रुपया मतलब 20,000, किसी के लिए फ़ायदा तो किसी के लिए नुकसान। तो आप देख सकते हैं कि हमारा डेबिट क्रेडिट बराबर है। सो गाइस, ये रहा हमारा केस 2। अब आइए केस 3 की तरफ, जब हम पढ़ेंगे इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम एट प्रीमियम। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो गाइस, आई थिंक आप 2 केसेस को कायदे से समझ चुके होंगे। आइए हमारा लास्ट केस, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम एट प्रीमियम। मीन्स 10% डिस्काउंट इस पे 100 रुपये का चीज़ इशू कर रहा है 90 पे और रिडीम कर रहा है 120 पे। सो गाइस, अगर हम यहाँ गौर से देखें तो डिस्काउंट पे भी 10 रुपये का नुकसान हो रहा है, 20 रुपये प्रीमियम का रिडेम्पशन पे भी डिस्काउंट हो रहा है। ओवरऑल अगर बात करें तो 30 रुपये का नुकसान हो रहा है। ओवरऑल बात करें, देखिए ये इशू है, ये रिडेम्पशन है। ओवरऑल देखें तो 30 रुपये का, एक तो मार्केट में 10 रुपये कम से उतार रहा है और लौटा रहा है 20 रुपये ज़्यादा, तो ओवरऑल उसको कितना नुकसान हो रहा है, पूरे 30 रुपये। तो आइए पहले एक एंट्री करते हैं इशू की, बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और इसका 6% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, और ये डिस्काउंट है, डिस्काउंट को हम लोग क्या लिखते थे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। अभी मैं रिडेम्पशन की कोई एंट्री नहीं पास कर रहा हूँ गाइज, अभी मैं रिडेम्पशन की कोई भी एंट्री नहीं पास कर रहा हूँ। अभी सिंपल मैंने इशू किया है डिस्काउंट पे, उसकी रिसीव और ड्यू की एंट्री पास की है। मान लीजिए 1000 शेयर 90 रुपये में इशू किया था, 90,000, यहाँ भी 90,000, यहाँ 90,000, यहाँ 1000 शेयर पे 10 रुपये का नुकसान मतलब 10,000, यहाँ चला गया पूरा 1 लाख। अब बस गाइस संगम करा दीजिए, दोनों को मिला दीजिए, दोनों को लाकर मिला दीजिए, कौन, रिडेम्पशन के। तो एक यहाँ लगता है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, और नीचे लिख दीजिए उसका टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। कितना भैया, 20 रुपये। 1000 में 20 रुपये मतलब वही 20,000, यहाँ पे 20,000। क्लियर है गाइस। हम इसका एक चीज और कर सकते हैं, ये देखिए दोनों ही ये लॉस है, 10 रुपये ये, 10 रुपये ये, 20 रुपये ये, मतलब ओवरऑल आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको इसमें ही आसानी है तो आप ऐसे ही करिए, लेकिन एग्जाम में अगर वक्त बचाना हो तो हम देख सकते हैं ओवरऑल 30 का नुकसान है, तो हम सिर्फ एक नाम दे दें, 20 और 30, 10 और 20 30, इसको 30 कर दे रहे, इसी को 10 को इसमें जोड़ दे रहे, और इसको हटा दीजिए पूरा, इसको यहाँ से दफा कर दीजिए। तो हम एक पूरा कह सकते हैं कि पूरा लॉस अगर आप देखेंगे एग्जाम सैंपल पर वगैरह में तो अलग से नहीं दिखाता है। तो पूरा देखिए 1000 शेयर पे 30 रुपये का नुकसान, ठीक है, बात वही पड़ेगी। सो गाइज आई थिंक मैंने आपको, मेरे हिसाब से मैंने आपको वो तीनों केसेस आपको समझा दिए हैं और बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको बता दिया। गाइज आइए अब अगले टॉपिक चलते हैं, इशू आइए इसके बाद हम लोग कोलैटरल इशू ऑफ डिबेंचर एट कोलैटरल सिक्योरिटी पे डिस्कस करेंगे। तब तक इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
गाइस अब अगला टॉपिक है हमारा इश्यू ऑफ डिबेंचर एट कोलेटरल सिक्योरिटी। इश्यू ऑफ डिबेंचर एट कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी मतलब क्या, हम कोई भी लोन के बदले में कोई चीज़ गिरवी रखेंगे। तो गिरवी क्या रख सकते हैं आप, डिबेंचर। बहुत इजी है। पहला तो इसका ट्रीटमेंट है कि इसका एंट्री ही ना पास करें। आप चाहे इसको एंट्री पास भी नहीं करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एग्जाम में आपको दिखाना पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए कि एसबीआई बैंक से किसी ने 1,60,000 की डिबेंचर लिया है, सॉरी लोन लिया है, सॉरी लोन लिया है। उसके बदले में उसने 2,000 डिबेंचर जो कि एट द रेट ऑफ 100 ईच एज कोलेटर रख दिया है, एज कोलेटर रख दिया है। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा गाइस, बहुत ही आसान है दोस्तों। मैं पूरा आपको सैम्पल पेपर के अप्रोच के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहा हूँ। जब आप इसको पूरे वन शॉट को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने आपको क्या बताया है। आइए देखिए। तो सबसे पहले ये लोन की एंट्री। पहली एंट्री आपको करना है बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा, डेबिट ऑफ कम्स इन बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। बैंक लोन कितना, 1,60,000 रुपये की आपने लोन लिया, ठीक है। अगली एंट्री आपको इसकी करनी है कोलेटरल की। तो ये बहुत इजी है। सिर्फ आपको क्या करना है, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, जितना परसेंट भी रहेगा 6% हम लेके चलने हैं, टू 6% डिबेंचर अकाउंट। तो 2,000 डिबेंचर दिया है, एक डिबेंचर का दाम कितना है, 100। तो ये कितना चला जाएगा, ये चला जाएगा हमारा 2 लाख रुपए। मतलब बैंक भाई, ऑब्वियस सी बात है कि आपको पता होगा कि जब कभी भी आप अगर बैंक से लोन लेते हैं तो वो सिक्योरिटी आपके पास ज़्यादा रखवाता है। देखिए 1,60,000 रुपये पैसे दिया तो अपने पास डिबेंचर कितने तक की रख दिया है, कितना तक का रख दिया है, 2 लाख रुपये। मतलब 40,000 रुपये फ़ायदे पे ही। अगर किसी कारणवश कोई कंपनी अगर पैसा नहीं चुका पाती तो ये यहाँ से अपना पैसा भरपाई कर लेगा। सो गाइज, ये रहा हमारा इश्यू ऑफ डिबेंचर एट कोलेटरल सिक्योरिटी। अब आइए हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। तब तक के लिए इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर का लास्ट टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। दोस्तों जब कभी भी ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हो तो रेट लिखा नहीं रहेगा क्वेश्चन में, रेट लिखा नहीं रहेगा क्वेश्चन में, रेट नहीं दिया होगा। लेकिन आप कैसे समझेंगे, आप समझेंगे वो डिबेंचर क्या, जैसे मैं 6% ले रहा था हर जगह, तो वही हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और ये ज़रूर ध्यान में दीजिएगा कि देखिएगा कि कब से वो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। मैं भी एक क्वेश्चन भी कराऊंगा, ओवरऑल एक समराइज फॉर्म में क्वेश्चन भी कराऊंगा कि आपके दिमाग में एकदम वो बैठ जाएगा, घबराइए मत। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे 6% डिबेंचर है तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा डिनोट करता रहता है। तो इसके बस बेसिक इंटरेस्ट समझ लीजिए। अच्छा ये बताइए, डिबेंचर पे हमें इंटरेस्ट देना है, मतलब ब्याज देना है, तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या हो गया, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से वो हो गया एक्सपेंस। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो गया, वो एक्सपेंस। तो एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट, डेबिट होता है। तो सबसे पहले ड्यू करेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। गाइज ये कौन देगा, डिबेंचर होल्डर, टू डिबेंचर होल्डर। ये ड्यू की एंट्री हो गई, ड्यू। अब क्या होगा, डिबेंचर होल्डर इसको पेमेंट कर देंगे। अगली एंट्री क्या होगी, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अपने सारे डिबेंचर होल्डर को पेमेंट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट एंट्री होती है, ये पेड की एंट्री हो गई। एक लास्ट एंट्री होती है, इसी अमाउंट को हम लोग कहाँ भेज देते हैं, स्टेटमेंट ऑफ P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। गाइस तीनों में सेम अमाउंट होगा, तीनों में
तीनों में ही सेम अमाउंट होगा। आप देख लीजिएगा कि हाफ ईयरली कर रहा है तो ये हो जाएगा, एनुअली होगा, हाफ ईयरली हो तो ये 2 बार एंट्री, यही एंट्री 2 बार पास कर दीजिएगा। जैसे एक बार मैंने पास किया है, इसी तरीके से इसके नीचे फिर ये लास्ट, ठीक है। एनुअली के लिए बस ये एक। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, अब डिपेंड करता है कि ये अमाउंट आएगा किस पे। सो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा कि जो नंबर ऑफ डिबेंचर है, यहाँ बता देता हूँ, जो नंबर ऑफ डिबेंचर है जो इशू कर रहा है, नंबर ऑफ इशू डिबेंचर इनटू फेस वैल्यू, फेस वैल्यू से अमाउंट मल्टीप्लाई करिएगा, उसी अमाउंट पे डिबेंचर लगाना है। जैसे मैंने 2000 डिबेंचर 1000 डिबेंचर इशू किया, एक डिबेंचर का दाम कितना है 100 रुपया, तो हमें इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमेशा किस पे लगाना है, इसी 1 लाख पे। आपको ना ही प्रीमियम देखना है ना ही डिस्काउंट देखना है, आपको सिर्फ ओरिजिनल देखना है कितने का कितना डिबेंचर इशू किया है और ओरिजिनल फेस वैल्यू कितना है उस पे 1000 डिबेंचर। अब ये 1 लाख आ गया, 1 लाख पे 6%। अगर मान लीजिए कोई मंथ आ जाता है, तारीख देता है जून अगस्त सितंबर, तो यहाँ पर 6 महीना लगा देंगे। अगर 9 मंथ करेगा तो 9 मंथ लगा देंगे। एनुअली के लिए तो इतना ही है, ठीक है। और ये मंथ पे आ जाएगा तो हम ऐसे लगा देंगे, ठीक है गाइज। इतनी बात समझ में आई। और कभी कभी इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं एक राइट ऑफ को बताता हूँ। सो गाइज आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब एक लास्ट टॉपिक है, कभी कभी जो भी लॉस हुआ है डिबेंचर को उसे रिटर्न ऑफ के लिए कहता है, रिटर्न ऑफ के लिए कहता है। क्वेश्चन में बोल देगा कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में इतना बैलेंस है, अगर बैलेंस लिख के दे रहा है तो आप समझ जाइए कि उसको रिटर्न ऑफ करना है। तो जो भी हमारा लॉस हुआ है वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से जो हमारा फायदा है उससे कटवाएंगे, मतलब कि अपने आप को जो हमारा एक्सपेंस हो रहा है राइट ऑफ करेंगे। जैसे अगर राइट ऑफ को बात नहीं समझ में आ रही, मैं आपको बता दूं कि आप किसी साल बहुत ज़्यादा प्रॉफिट का ले रहे हैं, तो वो जो छोटे मोटे खर्चे हैं वो उसी प्रॉफिट से निकाल के देना चाहते हैं। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमेशा क्या होता है, हमेशा होता है क्रेडिट, लेकिन जब इसको राइट ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा डेबिट। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। गाइस ये हो गया राइट ऑफ का। अब अगर डेबिट और क्रेडिट बराबर नहीं होते तो उससे किससे बराबर करेंगे, उससे हम बराबर करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मान लीजिए यहाँ 10 लाख है, यहाँ 3 लाख है, मान लीजिए 12 लाख है, तो हम कहाँ बराबर करेंगे यहाँ, तो यहाँ के लिए क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2 लाख। इसी तरीके ये बैलेंस फिगर है, इसी तरीके से नीचे करेंगे। अगर नीचे कमाएंगे तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नीचे आ जाएगा। मींस डेबिट क्रेडिट बराबर करने के लिए जो भी चीज़ हमें भरनी है वो किससे आएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। इतनी बात समझ में, अगर हमारे नीचे आएगा तो नीचे आ जाएगा ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो गाइस ये रहा पूरा डिबेंचर, गागर में सागर। मैंने आपको इतने कम वक्त में पूरे डिबेंचर आपको बता दिया। आप सैंपल पेपर उठाइएगा और लगाइएगा, अगर कहीं भी दिक्कत आएगा तो फिर देखिएगा। उससे पहले मैं एक क्वेश्चन खुद से सेट कर रहा हूं जो आपको ओवरऑल ये समझाने में मदद करेगी। आइए इस पूरे लेक्चर के साथ साथ मैं एक क्वेश्चन सेट कर रहा हूं, आइए अब हम उसको देखेंगे। नाउ स्टूडेंट, मेरे भाई बहनों, मैंने एक क्वेश्चन सेट किया है, इसको आप ध्यान से देखिए। पहले मैं एक बार देख लूं कैमरे में कट तो नहीं रहा है। परफेक्ट, परफेक्ट, बेहतरीन। आइए मैं रीड करता हूँ, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो। द कंपनी टुक अ लोन ऑफ 1,50,000 फ्रॉम HDFC बैंक एंड इशू 2,000 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। एक केस ये है, ऑन July 1st 2022 ए लिमिटेड इशू 20,000 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट 8% प्रीमियम, प्रीमियम पे इशू कर रहा है, एंड रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ 15%, और रिडीम किस पे कर रहा है, प्रीमियम पे। मतलब ये कौन सा केस हुआ दोस्तों, ये केस हुआ
issued at premium, redeem at premium, issued at premium, redeem at premium. The balance of security premium reserve on the date of issue of debenture was, बैलेंस बचा है 80। जब बैलेंस लिख दे क्वेश्चन में तो समझ जाइए कि आपको राइट ऑफ करना है। अगर क्वेश्चन में राइट ऑफ ना दे तो वो साफ साफ बोलेगा विदाउट पासिंग द राइट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ऐसा क्वेश्चन है, सैंपल पेपर में लगाइएगा, मिलेगा आपको। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वॉज टू बी पेड ऑन मार्च 31 एवरी ईयर। गाइज मैंने पूरे कॉन्सेप्ट को इसमें लाकर उतार दिया है। एक बार अब इसका स्क्रीनशॉट ले ले क्योंकि मुझे इसको रफ करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास ब्लैक बोर्ड छोटा है। तो ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन को देख लीजिए ध्यान से, फिर इसको हम क्या करेंगे, फिर इस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। गाइज आई थिंक आपने लिख लिया होगा, मैं एक एक लाइन को रेस करते चल रहा हूं और क्वेश्चन को सॉल्व करता चल रहा हूं। अगर हम ये बताएं द कंपनी टुक अ लोन फ्रॉम ऑफ 1,50,000 फ्रॉम HDFC बैंक एंड इशू 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। मैंने अभी आपको कोलेटरल सिक्योरिटी की एंट्री बताया था, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। अगर मैं इसकी एंट्री पास करूं तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, 1,50,000 का लोन लिया है, 2,000 डिबेंचर दिया किस पे, 100 ईच पे। तो अगर मैं इसको रफ करूं, एक मिनट, तो अगर इतनी किसी भी एंट्री पास करो गाइस तो क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, कितने का लिया था, 1,50,000 का, 1,50,000 का। उसके बदले में कितने कोलेटरल से डिबेंचर दिया था, 2,000, जिसकी कीमत कितनी थी, 100 रुपये। मैंने अपने एग्जाम्पल में भी उसको लिया था। अब इसको देखिए, यहाँ से सेपरेट करें, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 12% था आई थिंक, 12% डिबेंचर अकाउंट। गाइस 2,000 डिबेंचर, एक डिबेंचर 100 रुपये का, देखिए 2 लाख रुपया एज अ कोलेटरल रख लिया। देखिए पहला केस सॉल्व, पहला केस सॉल्व। आप आराम से देख सकते हैं गाइस ध्यान से कि मैंने कोलेटरल के केस को सॉल्व कर दिया है, मैंने कोलेटरल केस को सॉल्व कर दिया है। अब आते हैं केस 2 पे। ऑन जुलाई 2022 ए लिमिटेड इशू 2,000 9% डिबेंचर, मतलब कि 20,000 डिबेंचर इशू कर रहा है, 8% प्रीमियम पे, रिडीम कर रहा है 15% पे, और इस पर इंटरेस्ट और डिबेंचर देना है और 80,000 का राइट ऑफ करना है। ठीक है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मुझे रफ करना पड़ेगा। मैं ऊपर ही सॉल्व करता हुआ चल रहा हूँ और उसको रफ करता चलूँगा। पहला वाला केस को तो आप समझ गए, अब मैं केस 2 सॉल्व करूँगा। इसको रफ कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट करके इसको ले लीजिएगा। बहुत छोटा ब्लैक बोर्ड है, परेशानी आ रही है। गाइज आपको लग रहा होगा मेरा वाइट बोर्ड छोटा हो गया। मैं एक जगह शूट कर रहा था अपने स्टूडियो में, वहाँ थोड़ी दिक्कत आने की वजह से मैं आप तक वीडियो थोड़ा जल्द से जल्द पहुँचा दूँ, इसलिए मेरे पास जो भी रिसोर्सेज है मैं उसी से आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कोऑपरेट करिएगा। 2020 का डिबेंचर 100 का 8% 108 पे कर रहा है, तो सिंपल पहले इशू की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना भैया, 2,000 डिबेंचर है 108 रुपये के रेट से। देखो कैसे मल्टीप्लाई करूँगा मैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब बस 108 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 100 100 200, 8 8 8 16, 216। तो कितना है गाइस, 21,60,000, 21,60,000।
60,000। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ मैं सिंपल बता रहा हूँ, 100 की चीज़ को इशू कर रहा है 108 में और रिडीम करवा रहा है 115 में, तो मैं यहाँ तक तो रफ कर ही सकता हूँ, यहाँ तक तो रफ कर ही सकता हूँ। ध्यान से देखिएगा, इतने चीज़ को मैं हटा रहा हूँ। क्वेश्चन आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ना। कोई नहीं गाइस, हम टूटे हुए तलवार से ही जंग को जीतेंगे, कोई बात नहीं। ऐसा बनो कि तुम्हें पब्लिक दबा भी दे किसी भी तरीके से, फिर भी देखिए हो, पानी को कोई पकड़ नहीं सकता, वो अपने रास्ते बनाते चलते हैं। तो हमें पानी जैसा बनना है और दूसरों के पानी को निकाल देना है। आइए, ये हो गया। अब अगर हम बात करें तो देखिए वही वाला केस है जो हम लोग अभी सीख रहे थे, इशूड एट प्रीमियम, रिडीम एट प्रीमियम। तो अगर हम बात करें तो अब इसके बाद ड्यू की एंट्री पास होती है, तो ड्यू की एंट्री क्या है, 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अभी मैंने रिडेम्पशन की एंट्री ही नहीं पास की है, मैंने इशू किया है। तो यहाँ देखिए 21,60,000, तो यहाँ पर 100 जाएगा, 20,000 पे 100 मतलब 20 लाख। अब 8 रुपये प्रीमियम का है, तो 20,000 पे 8 रुपया मतलब कि कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 1,60,000। और गाइज वही संगम कराइए संगम यहाँ पे 15 का। तो कैसे कराएंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, नीचे वाला टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑफ रिडेम्पशन अकाउंट। सो गाइस कितना, 15 रुपये का लॉस हुआ है, एक के लिए 15 रुपये का लॉस, दूसरे के लिए तो नफ़ा कितना, 20,000 शेयर पे। तो देखिए 20,000 गुणे 15, तो 15 दूनी 30, 3 लाख। 3 लाख यहाँ चिपका दीजिए, 3 लाख यहाँ, 3 लाख हो गया। देख रहे हैं, पूरा एकदम बारीक बारीक हम अपनी मंजिल की तरफ पहुंचते चल रहे हैं। देख रहे, मिटाते चल रहे हैं, जितने दुश्मन रास्ते में आ रहे हटाते चल रहे हैं, बस आते गए रास्ते से हटाते चलो। सो गाइस, आ गई बात समझ में। ये मैं क्वेश्चन वही क्वेश्चन लिया हूँ, 2 क्वेश्चन को मर्ज कर दिया हूँ जो आपके सैंपल पेपर में है, और हो ना हो गॉड नोज कि यही इसी टाइप का क्वेश्चन आ जाए। एक आता है परचेस कंसिडरेशन अदर देन कैश से, और एक आता है इससे, इसकी आने की संभावना ज़्यादा होती है। सो गाइस, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, ऑन द डेट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर वॉज, ऑन द डेट इशू ऑफ डिबेंचर वॉज 80,000 ऑन द डेट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर। अच्छा, ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का था, ठीक है। ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितना है, 80,000, मैंने इसको रफ कर दिया है। प्रीमियम में कितना है, 80, इसका मतलब हमें लास्ट में राइट ऑफ भी करना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ से लिख देते हैं, पहले हमारे प्रीमियम में कितना है, 160 रुपया, एक SPR में कितना है, 160 रुपया, 1,60,000। अब आइए इंटरेस्ट को पेड करते हैं। तो मैंने बताया था दोस्तों कि जितना डिबेंचर की अमाउंट किस पे लगाएंगे, और मैंने क्वेश्चन में अगर आपने देखे होंगे तो ऑन आई थिंक जुलाई को था, जुलाई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। तो जुलाई को था, जुलाई से काउंट करेंगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। गाइज यहाँ 1 अप्रैल नहीं है, यहाँ महीने वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो पहले आइए मैं धीरे धीरे बताता हूँ आपको, पहले एंट्री पास करते हैं। एंट्री तो देखिए हमें इसको रफ करना होगा। आइए
इसको रफ करते हैं। आइए पहले इसको धीरे धीरे रफ करें, फिर इसके बाद हौले हौले से इसको प्यार करें, और जब ये रफ हो जाए तो इस पे अपने कोमल हाथों से सॉल्व करें। भाई पढ़ा रहे हो कि खाना बनाने सिखा रहे हो? खाना नहीं, पढ़ा रहे। आइए आइए, अरे आइए ना। देखिए अब इंटरेस्ट की एंट्रीज पास करेंगे दोस्तों। इंटरेस्ट की 3 एंट्रियां होती हैं, अभी मैंने बताया था आपको। पहले धड़ल्ले से पहले पास कर दीजिए। ड्यू की इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। पहले ये ड्यू की, फिर इसके बाद पास कर दो पेड की, डिबेंचर होल्डर को पेड कर दो, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर इसके बाद एक एंट्री स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ये हम दिखा दे रहे कि हमें लॉस हुआ है। गाइस हमने एंट्रीज तो पास कर ली है, अमाउंट कैसे भराएगा? सब भराएगा, सब कुछ भराएगा दोस्तों। हिम्मत मत हारना, हिम्मत मत हारना। अच्छे से क्लास 12 को पास करो और इस नदी से निकलकर समंदर में जाओ। DU निकालो, CUT अब आ गया, CUT के थ्रू से DU निकालिए, घूमिए घुमाइए। आइए गलत बात। हाँ ये अभी पढ़ने का वक्त है, फालतू जगह दिमाग मत लगाइए। मैंने बताया था इंटरेस्ट और डिबेंचर किस प्रकार, ये हमारा जो ओरिजिनल होता है, मीन्स 20,000 डिबेंचर 100 रुपये का एक, तो कितना आएगा? 20 लाख। सो गाइस आइए इंटरेस्ट और डिबेंचर का कैलकुलेशन करें। अगर मैं यहाँ रफली दिखा रहा हूँ, यहाँ दिखाता हूँ, 20 लाख डिबेंचर 20 लाख डिबेंचर कितना परसेंट था? 9%। 9% गाइज 9% है 9 महीने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में आई थिंक कितना था? जुलाई को, इसको जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने के लिए लगाएंगे। 9/12, 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0, 3 3 या 9, 3 4 जा 12, ओके, 4 5 जा 20, कितना आया? 1 2 3, 5,000 गुणे 3 गुणे 9, 5 3 या 15, 15 9 जा 135। सो गाइज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का अमाउंट आ रखा है 1,35,000। 1,35,000। यहाँ भी वही, यहाँ भी वही, जहाँ देखो वही वही, जहाँ चेहरा उठा के देखते हैं तुम्हारा ही तस्वुर आता है। ऐसा है इशू ऑफ डिबेंचर। समझ में आ रहा है? सो गाइज ये हो गई एंट्रीज के। अब याद करिए क्वेश्चन में बैलेंस था 80,000 का, तो जितने भी लॉस हुए हैं इशू ऑफ डिबेंचर में, हमें उस लॉस को राइट ऑफ करना है, हमें उस लॉस को राइट ऑफ करना है। सो गाइज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं पूरे फुल फ्लेश क्वेश्चन बताया हूँ, इसी जगह पर मैं उसको क्या करूँगा? राइट ऑफ करूँगा। किसको? ये जो लॉस हुआ है, ये लॉस, इस लॉस को हमें राइट ऑफ करना है। सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं हट जा रहा हूँ। सो गाइज आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इस क्वेश्चन को ज़रूर लगाइएगा और एग्ज़ाम में इसके बाद मुझसे मिलिएगा, ठीक है? अब आइए इसको रफ करते हैं। इसका ले लिया होगा स्क्रीनशॉट।
हमने जो मैंने बताया था कि देखिए हमारे एसपीआर में बैलेंस कितना है, एसपीआर में बैलेंस क्वेश्चन में था 80 और एसपीआर कितना है 160, जोड़ दीजिए। क्वेश्चन से एसपीआर कितना मिला 160। अगर देखा जाए तो टोटल एसपीआर में बैलेंस कितना है 2,40,000। कितना है 2,40,000। अब हम इसको राइट ऑफ करेंगे। किससे राइट ऑफ करेंगे? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। मैंने लास्ट में एंट्री बताई थी कि एसपीआर से राइट ऑफ करेंगे तो एसपीआर डेबिट में चेंज हो जाएगा। तो आइए, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। गाइस एसपीआर में कितना है 2,40,000, 2,40,000 और लॉस ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर कितना है, सॉरी ये लॉस हुआ है ना 3 लाख। कितना है 3 लाख। मैंने बताया था कि डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं होगा तो किससे फुलफिल करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। तो कहाँ कम पड़ रहा है? यहाँ। तो यहाँ लिख देंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। कितना कम पड़ रहा है गाइस? 60,000। दैट सॉल्व। गाइस अगर आपने इसको कर डाला तो लाइफ जिंगा लाला, 6 मार्क्स आपके हाथ से कोई नहीं निकाल सकता। सो गाइस मुझे पता है कि वीडियोस ज़्यादा लंबी हो गई, लेकिन लंबी कोई नहीं, आप 2x 1.5x पे लगा के देखिएगा, आराम से यह चीज़ें आपको समझ में आएगी और लास्ट में जो आउटपुट निकल के आएगा उस क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करिएगा जो मैंने क्वेश्चन बताया। फिर आप देखिएगा गाइस एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो आपसे छूटेगी नहीं। सो गाइस इसको अच्छे से देख लीजिएगा और तब हम फिर मिलेंगे एक ऐसे ही 1 शॉट वीडियो के साथ। आप कमेंट सेशन में बताइएगा कि किस में दिक्कत आ रही है तो मैं उस पर वीडियो बना लूँगा। तब तक के लिए बने रहिए, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो गाइज आई थिंक आपने इसको सब कुछ लिख लिया होगा। तो आइए मैं आपको एक ऐसे स्टूडेंट से मिलाता हूँ जो ये सारे वीडियो मेरी बैठ के देख रहा था और अच्छे से नोट्स बना रहा था। आइए मैं उस स्टूडेंट से मिलाता हूँ। आ जाओ भाई। गाइज ये रहा मेरा स्टूडेंट जो मेरे साथ बैठ के पूरा डिबेंचर पढ़ाया है ना नूर? हाँ बोल रहा है कि पूरा अच्छे समझ में आया, अच्छे से कह रहा है हाँ अच्छे से समझ में आया। सो गाइस बने रहिए हमारे इस कॉमर्स ज़्यादा के साथ। हम फिर मिलेंगे अपने इसी वीडियो के साथ। जय हिंद एवरीवन।